नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। बिहार एमबीबीएस को लेकर के पहली बार लाइव कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में झारखंड के कॉलेजेस और ऑल इंडिया काउंसलिंग को हम लोगों ने पूरी तरह से किया। बिहार के लिए भी काउंसलिंग करते रहे हम लोग, हर साल बच्चे आते रहे। इस बार हमने सोचा कि अब आगे बढ़ कर के सबसे बात हो सकती है जो बिहार भर में भी हमारे मित्र लोग हैं, परिचित लोग हैं और जिज्ञासु लोग हैं। आज आपको नीट यूजी काउंसलिंग बिहार के बारे में बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समझना जरूरी है। 2025 वाले भी सुने, 26-27 वाले भी इसको सुनेंगे। क्या बताएंगे अभी हम? कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले आप बताएंगे काउंसलिंग डेट्स क्या है, उसके बाद सीट्स के बारे में बता देंगे, फिर आप बता देंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार उससे भी बड़ी बात आ रही है, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस साल लागू हो रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सरकारी फीस पे दाखिला होगा 50% सीटों पर। ये एक जबरदस्त निर्णय नीतीश कुमार सरकार का है। हम लोग अपनी निजी क्षमता से एक काउंसलर के रूप में और एक अभिभावक के रूप में सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस काम को कर दिया। बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस में भी पहले आपको सीट्स मिल जाएगी गवर्नमेंट फीस पे, तो बच्चों का होराइजन बढ़ गया। काउंसलिंग डेट्स बता दें आपको पहले। आज जो नोटिफिकेशन है 29 तारीख को, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड नीट यूजी कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, यूजी मैक। इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग होती है, सारी सूचना यहीं आती है। अब आपको डेट्स के बारे में बता दें। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 30 जुलाई एंड क्लोज ऑन 4 अगस्त। जो आज का दिन है 30 से शुरू। सीट मैट्रिक्स आपका 29 को आ गया, सीट मैट्रिक्स आया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है, 4 तारीख तक चलेगा, रात्रि 10 बजे तक। सभी से अनुरोध है 4 का इंतजार नहीं करें, पहले इसको कर दें। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या रैंक आया। उस बिहार में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, रैंक आपकी 6 अगस्त को आएगी। फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 9 तारीख को, 9 अगस्त को। तो अभी से जो काम चलेगा वो 9 अगस्त तक चलेगा। तो 9 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। और इधर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से भी अलॉटमेंट आपको आ जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए, ये आपको बता दें। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 25, स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 एग्जाम। सभी परीक्षाओं में यही लगता है, इसको ठीक से रख लें। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ध्यान दें। और एक बात, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ढंग से बनाएं। और मैं आपको विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो लोग बिहार झारखंड दोनों जगह अप्लाई ना करें, कई लोगों को सुविधा है, अच्छे परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि ये सूचनाएं बाहर आ जाती है और सरकार ने झारखंड में पहले संज्ञान भी लिया है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट क्लेम कर रहे हैं, ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, डाउनलोडेड जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आधार कार्ड, हाँ, बिहार में जो बड़ी चर्चा में है सारे कार्ड, तो आधार कार्ड आपको रखने ही है। द चेक स्लिप इज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। इंजीनियरिंग से मेडिकल काउंसलिंग में कई चीजें डॉक्यूमेंटेशन का रोल ज्यादा होता है। बिहार में डिफेंस कोटा भी स्टेट काउंसलिंग में अवेलेबल है, तो जो लोग डिफेंस कोटा या अन्य कोटा यूज कर रहे हैं वो लोग भी सर्टिफिकेट रखेंगे। अब आपको बता दें सीट्स कितनी हैं। टोटल कॉलेजेस जो हैं आपको
और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट और प्राइवेट मिला के 2765, जिसमें 1615 सीटें जो है वो आपको सरकारी में है और 1150 प्राइवेट में है। मोर देन सफिशिएंट है। अब इस 1615 में 1232 सीटें जो हैं वो है आपको 85% स्टेट कोटा। इसको समझिएगा AIQ और SQ को। पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं 15% सीट ऑल इंडिया को लेकर के है। झारखंड का बच्चा भी बिहार जा सकता है, यूपी का बच्चा भी बिहार कॉलेज जा सकता है 15% सीट में, लेकिन 85% आपकी अपनी सीट है। अब आपको बता दें बिहार के सरकारी कॉलेज कौन है। काउंसलिंग में बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको समझना होगा गवर्नमेंट कॉलेज कौन है, उसकी भी संख्या कम नहीं है। ये जो है जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूं, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंकिंग हम लोग अलग से बताएंगे। PMCH पटना, टोटल सीट्स 165 अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल के लिए 44, यहां ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 22 सीटें हैं। बिहार में फीमेल के लिए अलग कट ऑफ आता है, इसको ध्यान से समझेंगे। PMCH के बाद है दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, 97 सीट्स है यहाँ पे, जिसमें कि जनरल के लिए 26 सीटें और 13 सीटें जनरल फीमेल के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भागलपुर भी 98 सीट हैं, 26 जनरल सीटें हैं सभी के लिए और 13 गर्ल्स कोटा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज़्यादा सीटें आपका पटना में है, फिर IGMS में है जनरल के लिए ओवरऑल भी, और उसके बाद फिर आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज में, मतलब पटना के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीटें सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, भागलपुर मुजफ्फरपुर दोनों 98, लहरियासराय 97। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गया ये भी 98 है, और यहाँ पे गया में भी 26 सीटें, जहाँ भी 98 सीटें हैं, 26 सीटें अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए, अनरिजर्व फीमेल के लिए 13। SC ST सीटें भी हैं, EBC BC सीट भी है। इसकी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। डिटेल से हमारी जो टीम है www.psychography.com पे आप जाएंगे, हमारे न्यूज़ अलर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कॉलेज के नाम कुछ और बता दें, सीरियल से फिर से पढ़ दें। PMCH पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भागलपुर, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरपुर, गया मेडिकल कॉलेज IGMS पटना, फिर समझेंगे बेतिया, फिर BMIMS पावापुरी नालंदा, फिर उसके बाद मधेपुरा, फिर ESIC बेहटा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। सीक्वेंस में जहाँ ESIC है चॉइस फिलिंग में इसकी ऊपर आती है। टोटल जो सीटें हैं गवर्नमेंट की 1232 सीटें इस काउंसलिंग से आपको मिलेगी, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 329 और फीमेल अनरिजर्व 164 सीट्स, ये आपको गवर्नमेंट, इसीलिए जो कट ऑफ है। बाकी एक चीज और को समझिएगा, इंटरनेट पे देख के मुझे भी सुन करके लास्ट क्लोजिंग रैंक के आधार पर निर्णय मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और मिल जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल ये आप बताएं। और आपको बता दें यहाँ पे जो आपको जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 1350 सीटें हैं MBBS की, 1350। नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। KMC कटिहार 150 सीटें हैं, 75 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल फीस पे, इट्स ह्यूज। 675 सीटें प्राइवेट की आप जाकर के सरकार में फीस पे ले सकते हैं। हैट्स ऑफ टू नीतीश कुमार, हैट्स ऑफ, बहुत बड़ा डिसीजन है और ये बड़ा दिन बिहार के बच्चों के लिए है। इट्स ए ह्यूज, बिग कंग्रेचुलेशन टू द गवर्नमेंट। MGMMC किशनगंज 150 सीटें हैं, 75 सीटें आपको अवेलेबल हैं प्राइवेट में गवर्नमेंट फीस पे, कमाल की बात है। सासाराम बहुत बढ़िया कॉलेज है, पहले नहीं बोलते थे खुल करके, प्राइवेट थी, महंगे कॉलेज थे, जाइए देखिए, कई कॉलेज से आपको अच्छा लगेगा। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, इनकी भी बनावट अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज फीस पर मिलेगी तो क्या चार चांद लग जाएगा, सबको समझना होगा। 250 सीटें हैं और 125 सीटें, 125 सीटें आपको गवर्नमेंट की फीस पे मिलेगी आपको। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी 150 सीटें टोटल है, 75 यहाँ मिलेगा आपको
सरकारी फीस पे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 100 सीटें हैं, 50 सीट आपको मिलेगा गवर्नमेंट के प्राइस पे। श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा भी अब जाने लायक है, जाने में वैसी दिक्कत नहीं है, रोड अच्छी बनी हुई है, बिहार में कहीं से कहीं आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप 150 सीटें वहां भी है, 75 सीटें आपको जो है वो सरकारी फीस पे मिलेगी आपको। मुजफ्फरपुर में RDGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल टर्की नहीं है, तुर्की है, बाकी उच्चारण अगर गलत होगा तो मुजफ्फरपुर के मित्र उसमें हमें बता दें कि भाई इसका उच्चारण ऐसे होता है, TURKI है। और इतना डिटेल तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था इस प्राइवेट की लिस्ट को बिहार की। 150 सीटें वहां हैं टोटल, 75 सीटें गवर्नमेंट फीस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेज है, 9वां कॉलेज जो लिस्ट के हिसाब से हिमालय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पालीगंज पटना 100 सीटें हैं, 50 सीटें आपको मिलेगी गवर्नमेंट MBBS फीस पे। इट इज ह्यूज। जो बिहार के बच्चे हैं एक बार पूरा ठीक से समझेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को, सिर्फ सरकारी कॉलेज ही नहीं, आपको गवर्नमेंट सीट पे आपको प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगा। और जिस तरह के जैसे जब शुरू हुआ था बेतिया पूर्णिया, जब हम लोग बच्चों को कहते थे भर दो, कोई भरना नहीं चाहता था, आज उसका भी कट ऑफ ऊपर चला गया है। इन कॉलेजेस में चूक नहीं कीजिएगा, सरकारी फीस पे मिल रहा है, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बाकी बेतिया भर रहे हैं, पूर्णिया भर रहे हैं और कॉलेजेस को भर रहे हैं, उसको आराम से बढ़े, सिक्वेंसिंग है। और वी आर ओपन, जो रैंक काउंसिलिंग पड़ा हमारा ओपन है, 2 दिन अभी और लेंगे, उसके बाद लास्ट एंट्री संभव नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता हर से, और ये पूरी प्रक्रिया 1.5 महीने तक चलती है। अभी से जो शुरू होगी चॉइस फिलिंग 4 को खत्म होगा, 6 को रैंक लिस्ट आएगी और 9 को फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट पे कहानी खत्म नहीं होगी, सेकेंड लिस्ट तक बात जाएगी और आगे भी जाएगी। आपको बने रहना है। जिन लोगों का रैंक 10,000 11,000 बॉर्डर लाइन वाले हैं, ऑल इंडिया कोटा में हैं, उनको अलर्ट रहना है और समझना है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद जो लोग जुड़े। बड़ी खबर यह है कि बिहार के सभी प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स पे प्रशांत सर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। आपके कई बच्चों को सीट तो मिल ही रही है और भी सीटें मिलेंगी जब ये ब्रैकेट बड़ा है इन चीजों के लिए। 50% सीटें, 675 सीटों पे गवर्नमेंट फीस पे सीटें मिलेगी, 1232 सीटें ऑलरेडी है, तो टोटल लगभग 2000 का ब्रैकेट हो गया है। किसी भ्रम में मत रहिएगा, ये प्राइवेट है खराब होगा, जिसको इस साल रुकना है। और किसी दबाव में रिपीट मत कीजिएगा, रिपीट करने का खुल के बोल रहे हैं, मेरे कोचिंग के मित्र नाराज नहीं होंगे। जो भी बच्चे हैं काउंसलिंग में भाग लें, पढ़ाई अपनी जारी रखें। एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार गवर्नमेंट को बधाई देते हुए, बिहार के सभी अभिभावकों को बधाई देते हुए, एनडीए सरकार को बधाई देते हुए एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि इस प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट बिहार के बच्चों को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर लिखें। अगर आप क्या सुनना चाहते हैं, बिहार मेडिकल भी अब खूब बातें होंगी क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं और इस पर बात करेंगे। और फिर जो बच्चे रुक करके तैयारी कर रहे हैं आप जरूर करें, उसको भी मत रोकिए, पर काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लीजिए। मेरे तरफ से इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।